बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे पकने लगा है। गर्मी का पारा तो 40 डिग्री का है, लेकिन असली गर्मी अब राजनीतिक गलियारों में दिखने लगी है। नीतीश कुमार फिर एक बार मैदान में है, सत्ता में है, लेकिन चुनौतियों की कमी नहीं है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच अब सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो जनता के दिल तक पहुंचे और जाहिर है वोट तक भी। 28 जून तारीख नोट कर लीजिएगा। इसी दिन बिहार के 21,391 नए सिपाहियों को नीतीश कुमार खुद नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। बड़ी बात सिर्फ ये नहीं कि इतने हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, बड़ी बात यह है कि इसे पूरे सिस्टम और राजनीतिक संदेश से जोड़ा जा रहा है। बेरोजगारी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जब सरकार कहे कि हमने 21,000 नौकरियां दी है, तो इसका सीधा असर युवा वोटर के मन पर पड़ता है। और सिर्फ पुलिस भर्ती नहीं, शिक्षा विभाग भी इसी दिशा में एक्टिव हो गया है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। अब वो खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें किस स्कूल में ट्रांसफर चाहिए, यानी सेल्फ ट्रांसफर की सुविधा अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। शिक्षा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर आवेदन करेंगे और अपनी पसंद के स्कूल का विकल्प चुन सकेंगे। सवाल है, ये सारे फैसले अचानक चुनाव से ठीक पहले क्यों आ रहे हैं? बिहार में गठबंधन राजनीति अपने सबसे नाजुक दौर में है। नीतीश कुमार का एनडीए में वापसी करना, बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिलाना और तेजस्वी यादव को छोड़ना, ये सब बातें अब जनता के जहन में ताजा है। ऐसे में नीतीश कुमार को फिर से अपनी पकड़ मजबूत करनी है, खासकर उन वर्गों में जो सीधे सरकारी सिस्टम से जुड़े हैं, जैसे शिक्षक, पुलिसकर्मी, कर्मचारी और बेरोजगार युवा। 21,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती का फैसला सिर्फ पुलिस बल मजबूत करने का मामला नहीं है, ये है एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, हम रोजगार पर काम कर रहे हैं, हम विकास की ओर है। जबकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि सरकारी नौकरियों में घोटाला है, परीक्षा टाइम पर नहीं होती और युवा निराश है। अब शिक्षक ट्रांसफर की बात करें तो ये तो सबसे वर्षों से रुका हुआ मुद्दा था। हजारों शिक्षक एक ही स्कूल में सालों से फंसे हुए थे। किसी को अपने गांव के पास जाना था, किसी को परिवार के साथ रहना था, लेकिन तबादलों का सिस्टम इतना जटिल था कि मामला अटका ही जाता था। अब सरकार कह रही है तुम खुद स्कूल चुन लो, हम कोशिश करेंगे सुविधा देने की। लेकिन यहाँ सवाल भी खड़ा होता है, क्या ट्रांसफर शिक्षा व्यवस्था पर सुधार लाएगा? शायद नहीं, क्योंकि असली सुधार तब होगा जब स्कूलों में संसाधन पूरे होंगे, शिक्षक समय पर आएंगे, पढ़ाई की मॉनिटरिंग होगी और बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। सेल्फ ट्रांसफर तो एक शुरुआत है, लेकिन यह भी तभी असरदार होगी जब ये पारदर्शिता और मेरिट के साथ लागू हो। लेकिन फिर वही बात, राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ तय करती है। ये फैसले अगर 2 साल पहले आते तो नीति जैसे लगते, लेकिन अब चुनाव सिर पर है, तब ये नियत और रणनीति दोनों लगते हैं और राजनीति में प्रिपरेशन ही सब कुछ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब वो जनता के बीच जाए तो उनके पास बताने को हो, देखिए हमने नौकरियां दी, ट्रांसफर की सुविधा दी है, सिस्टम सुधारा है। और ये बात जनता सुनेगी भी, क्योंकि ये फैसले सीधे उनके जीवन को छूते हैं। अब आगे क्या होगा? आने वाले महीनों में और फैसले आ सकते हैं। अनुबंध शिक्षकों के मुद्दे पर, पंचायत कर्मियों के वेतन पर, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्लान पर, क्योंकि बिहार का वोटर सिर्फ वादे नहीं, अब काम देखता है। और इसी काम के नाम पर नीतीश कुमार फिर एक बार भरोसा मांगेंगे। अंत में बस इतना, सरकारी नौकरी, शिक्षक ट्रांसफर और भर्ती की खबरें अगर लगातार आ रही हैं तो समझ लीजिए चुनावी गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। और अब देखना यह है कि जनता किसके काम पर मोहर लगाती है, काम देखने वालों पर या वादा करने वालों पर। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।